Hello everyone, welcome to the YouTube channel that is Tricky Commerce. I am Kriti Kishore and I have qualified JRF in Commerce with 99.83 percentile. और स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मार्केटिंग आफ्टर एनालाइजिंग पास्ट ईयर एग्जाम्स। मैंने क्या किया है, जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स है उनको प्रॉपर एनालाइज किया है। 2012 से लेके 2019 तक के एग्जाम्स को प्रॉपर एनालाइज करके उसके बाद टॉपिक्स डिसाइड किए कि किस टॉपिक को प्रॉपर रीड करना है आपने फॉर मार्केटिंग यूनिट। ओके, और एक्चुअली मार्केटिंग यूनिट बहुत वास्ट होती है। आप अगर बुक से कवर करते हो तो सेम सिलेबस एज इट इज एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यूनिट्स आपको बुक्स में मिल भी जाती हैं, बट मार्केटिंग का थोड़ा सा टफ हो जाता है तो मार्केटिंग इजी। बस उसके लिए आपको करना क्या है, एक तो PYQs कवर कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं उन टॉपिक्स को डीपली रीड कर लो, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। तो फिलहाल मैं जैसे कि आप सभी को पता है, जो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, मैं अनअकैडमी पे भी टीच करती हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। अभी फिलहाल बैंकिंग का करा दिया और बिजनेस फाइनेंस चल रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर मार्केटिंग का भी कराऊं। तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो, वहां से बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मार्केटिंग का सिलेबस, कुछ हाइलाइट्स हैं, बट हमने यहाँ से नहीं कुछ करना है। जो बता रही हूँ मैं एक्चुअली उनको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं एक बार बता दूंगी आपको, एक बार देख लो और उसके बाद वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके नोट डाउन जरूर करना और फिर वहां से खुद अपने बेसिस पे सर्च करके जरूर करना, ठीक है। देखो, अगर आप लोग कहते हो ना कि हम सर्च करें तो क्या बेनिफिट, अगर आपको JRF चाहिए तो आपको गूगल वगैरह खुद करना पड़ेगा, खुद ही टॉपिक सर्च करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा सर्चेस आप करोगे उतना ज्यादा JRF के करीब जाओगे, ठीक है। तो लेजीनेस त्याग दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो है मार्केटिंग कंसेप्ट्स। मार्केटिंग कंसेप्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कंसेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है या प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, या असर्शन रीजनिंग में आ जाएगा कि आपको एक लाइन देकर उसको बोल दे कि क्या इसको प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलते हैं या क्या इसको सेलिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो उनका आंसर आप तभी दे सकते हो जब ये टर्म्स आपको प्रॉपर क्लियर होंगे। तो ये टर्म्स आप जरूर करके जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी भी होते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब इसमें कौन से टाइप्स के आते हैं, कौन से टाइप्स हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशल स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट गुड्स। ओके, ये एक बार सर्च कर लेना आप, या फिर मैं आपको ये चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। क्या है ग्रुप का नाम, ट्रिकी कॉमर्स। वहां आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में हम लोग क्विजेस करते हैं, या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपको हर क्लास की लिंक, हर वीडियो का लिंक आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड होगा, PDFs वगैरह भी। तो ज्वाइन कर लेना ये ग्रुप, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्वेश्चंस गूगल्स पे आप सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा। जैसे पढ़ने का तरीका क्या, आप एक एक टर्म सर्च कर लो, फिर एक एक टर्म के से रिलेटेड नोट बुक में नोट डाउन कर लो, और वो बहुत इजी होते हैं जो आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप सभी को पता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इजी है। 5 होते हैं, ठीक है, 5 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एक सैचुरेशन स्टेज होता है एंड लास्ट वन डेक्लाइन। तो ये अच्छे से कर लेना आप लोग। इसके अलावा इस लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्टाइल क्या होता है, फैशन क्या होता है, फैड क्या होता है। अब जैसे फैड क्या, जब फैशन खत्म होने लगता है, ठीक है, उसको फैड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक एक लाइन में, जैसे इनका बस एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ लेना बस कि होता क्या, आपको बस पता होना चाहिए ये। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप सीरियसली पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दैट इज मार्केटिंग डिफ्यूजन प्रोसेस।
इसको रोगर्स बेल कर्व भी बोलते हैं एंड प्रोडक्ट अडेप्शन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली डिफाइन किया जाता है कि आपके जो मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेज जो होता है इनोवेटर स्टेज होता है, और उसमें कितनी परसेंटेज रहती है, फिर अर्ली अडॉप्टर्स में कितना रहता है, अर्ली मेजोरिटी में, लेट मेजोरिटी में, लेजर्स, और मतलब ये एक बार पढ़ लेना कि ये कौन से स्टेजेस है, परसेंटेज इनकी एज इट इज कर लेना आप सभी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, में भी आपके बुक्स में ना हो ये, बट क्वेश्चंस बहुत आता है इस टॉपिक से। इसके अलावा एसटीपी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे मतलब डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि एस का फुल फॉर्म क्या है। जैसे एस की फुल फॉर्म है सिगमेंटेशन, टी का टारगेटिंग एंड पी का पोजीशनिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर एक बार आपने पढ़ा भी है तो आप आंसर कर सकते हो इनका, ठीक है। और इसके अलावा कई बार इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सिगमेंटेशन से रिलेटेड आ गया कैसे क्वेश्चंस, जैसे सिगमेंटेशन, जियोग्राफिक सिगमेंटेशन क्या हो गया, डेमोग्राफिक क्या होता है, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जैसे आप अगर एसटीपी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने एस की फुल फॉर्म, टी की, पी की पढ़ ली, फिर उसके आगे पढ़ लो सिगमेंटेशन के अंदर क्या है, टारगेटिंग के अंदर क्या है। जैसे टारगेटिंग के अंदर ये सारे आ जाते हैं आपके स्टेज, ठीक है, कि मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होती है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको निच मार्केटिंग भी बोलते हैं, इनका मीनिंग कर लेना ये क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग, इतना भी कर लोगे सफिशिएंट है, और ये टॉपिक ज्यादा नहीं है, देख के घबराना नहीं, जब आप करोगे तो विद इन 1 to 2 डे सीरियस होके करोगे तो ये कवर हो जाएंगे टॉपिक्स आपके। और इसके अलावा पोजीशनिंग भी कर लेना आप सभी। फिर इसके अलावा आपके आते हैं 4 मॉडल ऑफ मार्केटिंग। देखो 4A मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हो कि 4A की फुल फॉर्म क्या है, कौन मतलब कौन कौन से एस हैं, ठीक है। तो एक बार बस पढ़ने हैं आपने इनको, ठीक है, इनका मीनिंग देखना है बस। अगर नहीं पढ़ के जाओगे, देखो सबसे अच्छी बात होती है ना कि कोई आपको बता रहा है कि करना क्या है, क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि आपको आइडिया नहीं होता करना क्या है, पढ़ना क्या है, एग्जाम में आ क्या रहा है। तो और स्पेशली मार्केटिंग यूनिट का, तो ये वीडियो ना जितना ज्यादा पॉसिबल हो शेयर करना बहुत, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो सके। अब इसके अलावा 7 पीस, ये तो आप सभी को पता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले जैसे 4P होते थे, आपको ये भी पता होना चाहिए 4P किसने डेवलप किया, फिर 7P किसने डेवलप किया। अब जैसे 4P's ये होते थे नॉर्मली, इसके बारे में तो सबको पता है। फिर उसके बाद आपका जो एड ऑन हुआ डेट इज पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इनसे क्वेश्चंस बहुत बहुत बार आए, और ये इजी क्वेश्चन है, ये समझ लो इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो पीस हैं, जैसे फुल फॉर्म्स होते हैं, तो 4 पीस होगी, इसके अलावा 4 सीज होती हैं, 4 ईज होती हैं। तो आप ये यहाँ से देख लेना, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, या फिर अगर आप ग्रुप में अगर चाहते हो कि ग्रुप में प्रोवाइड करूँ तो मैं वहां भी प्रोवाइड कर दूंगी एक मतलब एक एक स्क्रीनशॉट पर्टिकुलरली, ठीक है। इसके अलावा ये है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सीरियसली मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स न्यू लग रहे होंगे, बट अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे उसमें बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। कोर प्रोडक्ट क्या होता है, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से तो बहुत बार आया हुआ है, पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट इनका मीनिंग पता होना चाहिए, गूगल करोगे इजिली मिल जाएगा, एक एक टर्म बस सर्च करके, जो मतलब इतने सारे लिंक्स होते हैं, जिस लिंक से आपको मीनिंग क्लियरली समझ आ रहा है वो बस नोट डाउन कर लो आप लोग, दैट्स इट, ओके। और ये देखो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, आपको इनके स्टेप्स पता होने चाहिए, इनके स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। और किस स्टेप स्टेप में क्या होता है, कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, एक आइडिया दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब ये इतने अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, जितने भी टॉपिक बताए सारे सभी में से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, तभी बता रही हूँ, ठीक है। और है हमारे बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मैंने भी कराए हैं, जैसे जो टाइप्स ऑफ प्राइस होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे पेनिट्रेशन, प्रीडेटरी, इन्फ्लानेशरी, ठीक है। पर इसमें ना कुछ ज्यादा वैरायटीज दी हुई है, तो ये रीड आउट कर लेना, ठीक है। जैसे लॉस लीडरशिप, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कैप्टिव प्राइसिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये सारा सर्च कर लेना आप, ये जितने भी यहाँ पे टाइप्स गिवन है।
इसके अलावा है प्राइसिंग मेथड्स। अब जैसे इससे पहले जो हमने किया वो स्ट्रेटेजीज की या टाइप्स ऑफ प्राइसिंग की, ये मेथड्स है, ठीक है। कोस्ट ओरिएंटेड हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। कोस्ट में जैसे कोस्ट प्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपने कभी क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखा हो तो आपको आइडिया होगा, मार्कअप से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आप कर लेना। जब आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस आए हैं तो आप पूरा टॉपिक एक बार देख कर जाओ, ठीक है। गोइंग रेट प्राइसिंग भी आया हुआ है, तो एक बार देख लोगे तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। दोबारा से पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर इस अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो जाता है तो। फिर है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ये तो इजी है, ये सबको पता होगा। कैश डिस्काउंट क्या होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, सीजनल डिस्काउंट क्या होता है। यहाँ पे आपको एक न्यू टॉपिक दिख रहा है, डेट इज फंक्शनल डिस्काउंट, जिसको ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं। एक्चुअली फंक्शनल डिस्काउंट मार्केटिंग के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग तो वैसे अलग होता है, ठीक है। बट अगर फंक्शनल डिस्काउंट मार्केटिंग के अंदर आ रहा है तो इसमें यहाँ पे इस मीनिंग के अकॉर्डिंग तो ये बोला गया है कि जो ट्रेड चैनल्स में मेंबर्स होते हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो सेलिंग कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं आपके गुड्स को, रिकॉर्ड रख रहे हैं आपके गुड्स का, तो आप खुश होकर कुछ डिस्काउंट उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। उनको हम फंक्शनल डिस्काउंट्स बोलते हैं, यानी आपके बिहाफ पे कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। फिर उसके बाद ये तो इजी वन है, सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा पढ़ लेना। एडवर्टाइजिंग क्या है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। कुछ पर्सन्स को इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो ये सारे कंफ्यूजन एग्जाम से पहले ही क्लियर करके जाना है आपने। पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ के ही जाना है आप सभी ने। और लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर जितना कंसेप्ट आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सके। ओके, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, कृति किशोर टाइप करना, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वहां फॉलो पे क्लिक कर देना। और सी ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स कराए हैं मेरी सारी क्लासेस वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पे इंटरनेशनल बिजनेस पूरा कवर कराया हुआ है, बिजनेस फाइनेंस पूरा कराया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्टैट्स पूरा, इकोनॉमिक्स कराया हुआ है मैंने, और एचआरएम किया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट कराया हुआ है मैंने, ठीक है। बैंकिंग भी करवाई हुई है और बैंकिंग का पीवाईक्यूज भी कराया है। लीगल एस्पेक्ट स्टार्ट है इस टाइम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, मतलब अप्रोक्स 50 to 60% सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराए हुए हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे हिट कर देना, सो दैट फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ओके, सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।